ओके क्लास 6 देखिए बेटा, कल आपकी एक्सरसाइज 90 आपकी हो चुकी थी, ठीक है। और आपको आज नेक्स्ट क्वेश्चन बताने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर आपका हो चुका था। बाकी जैसे भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आया समझ में, सात्विक तुम्हें मैसेज किया तुम्हें समझ में नहीं आया है, ठीक है ना। तो अब जो भी बताओगे ध्यान से देखना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये आपका सेम वे पे है, ठीक है। और इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 6 भी है, ठीक है ना। अगर तुम्हें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन नंबर 6 एक बार फिर से देख लो, ठीक है ना। उससे पहले 1 to 4 तो हो चुके थे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, 12 रबर बॉल्स कॉस्ट 15 रुपीज, हाउ मेनी कैन फर्स्ट बाई फॉर ₹20? ठीक है। तो पहले इसको लिख लेंगे यहाँ पर 12 रबर बॉल्स इक्वल टू कितने की है कॉस्ट, 50 रुपीज, ठीक है ना। तो 12 रबर बॉल्स की जो कॉस्ट है वो बेटा आपकी 50 रुपीज है। हाउ मेनी कैन फर्स्ट बाय फॉर 20 रुपीज। तो आपको ये बताना है कि अगर 12 रबर की बॉल्स जो है वो आपकी 50 रुपीज की है, तो आपको ये बताना है कि 20 रुपीज की कितनी बॉल मिलेंगी। तो देखिए इसमें आपसे उल्टा पूछा जा रहा है। अभी तक आपसे पूछा जा रहा था कि 12 रबर बॉल्स आप 50 रुपीज की हैं, तो ये बताइए कि 20 रबर बॉल्स कितने की होगी। बट ऐसे यहाँ पूछ नहीं रहे, यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि 12 रबर बॉल्स की जो कॉस्ट है वो आप 50 रुपीज है। तो ये बताइए कि 20 रुपीज की रबर बॉल्स कितनी मिलेंगी, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ से निकाल लेंगे 1 रुपी कॉस्ट, ठीक है ना। अभी तक क्या कर रहे थे, हम ये निकाल रहे थे 1 रबर बॉल कितने की होगी, बट यहाँ पर हमें ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, 20 रुपीज की कितनी रबर बॉल मिलेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 50 रुपीज से यहाँ से 1 रुपए की कॉस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ यहाँ लिखेंगे कॉस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 1 रुपी बॉल ऑफ 1 रुपी, क्या लिखेंगे, बॉल ऑफ 1 रुपी, ठीक है ना। तो 1 रुपए कितनी बॉल मिलेंगी, 12/50, ठीक है ना। तो मैं क्या निकाला था, मैं निकाला था 1 रुपए की वैल्यू। तो अगर 1 की वैल्यू निकाली तो ये कहाँ आ जाएगा, 12 के अपॉन में। देखो 12 अपॉन में आ गया, आगे नहीं आ गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी कैन फर्स्ट बाय फॉर 20 रुपीज। तो लिखेंगे यहाँ पर 20 रुपीज, क्या लिखेंगे, 20 रुपीज रबर बॉल्स, 20 रुपीज रबर बॉल्स इक्वल टू 12/15 इंटू 20, ठीक है। ओके, तो यहाँ से हमें 1 रुपए की बॉल निकालनी थी, तो क्या हो गया, ये आपका आ गया अपॉन में, मतलब जिसकी भी आपको वैल्यू निकालनी है वो उसके अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे याद कर लो। तो आपका इसको कट कर लो भाई, 5 3 सॉरी ये आपका आ जाएगा 4 3 12 और ये आपका आ जाएगा 5 3 15। ओके, अब क्या करेंगे, इस 5 से 20 कट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5 4 20। तो इस तरह से 4 into 4, तो ये आपका आ जाएगा 16। तो आप ये कह सकते हो आंसर में कि 20 रुपीज की जो रबर बॉल्स होंगी वो कितनी मिल जाएंगी, 16। तो लास्ट में यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा 20 रुपीज रबर बॉल्स इक्वल टू 16। ये आपका हो जाएगा, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इरेज कर रहा हूं तुरंत ही। ओके बेटा, तो आपका 90 का हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। ओके, अब देखो सातवीं क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखना, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जैसे आपका 6 नंबर है, सेम वे पे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लगना है, ठीक है। ओके, तो बस ये याद रखो कि जो भी हमसे आंसर पूछा जा रहा है हमें उसी की एक वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। ओके, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है 11 buses can carry 495 people, how many persons can travel by one buses, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, how many persons can travel by 8 buses, 8 बसेस की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो जो पहली में लाइन लिखी हुई है वहां पर हम 1 बस की वैल्यू निकाल लेंगे। जब 1 बस की वैल्यू आ जाएगी तो जो भी आपका फ्रैक्शन बनेगा उसमें हम 8 का मल्टीप्लाई करा देंगे।
8 क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमसे 8 बसेस की पर्सन पूछे जा रहे हैं, मतलब हमें 8 पर्सन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ओके, देखो कैसे लिखा हुआ है 11 buses कैन कैरी पीपल, ठीक है। ये आपका आ जाएगा इक्वल टू 495, ठीक है। इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या पूछ रहे हैं? हाउ मेनी पर्सन्स कैन ट्रेवल बाई 8 बसेस, ठीक है ना। तो आप क्या करो, 11 बस की आपको वैल्यू पता है 495, तो यहां से 1 बस की वैल्यू निकाल दो, क्योंकि हमसे आंसर में 8 बस की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जब तक आपको 1 की वैल्यू पता होगी तो आप 8 कैसे निकालोगे, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर 1 बस कैन कैरी पीपल, ठीक है ना। तो जैसे 11 बस इतने लोगों को ट्रेवल कर सकती है, इतने लोगों को एक बस के अंदर रख सकती है, ऐसे ही एक बस कितने लोग मिलेंगे, तो क्या करेंगे 495 को यहाँ लिखेंगे, 11 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में, आगे नहीं आ गया। ओके, अब हम उसे क्या लेना है, ऐसे ही जैसे आपका 11 इतना करता है तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 495 और 11 आपको निकालना क्या है 8 बस के लिए, तो यहाँ लिख लोगे 8 buses कैन कैरी पीपल, ठीक है, इक्वल टू 495 अपॉन 11 इंटू 8, ठीक है ना। हमने करा दिया मल्टीप्लाई। जब मेरे पास 1 की वैल्यू आ गई है, जब 8 की निकालो क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है ना। और बताया था हमने कि जब भी आपको 1 की वैल्यू निकालनी होगी तो आप हमेशा डिवाइड करोगे, और जब 1 के अलावा कोई अलग नंबर हो तो वहां पे क्या करोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इसका 11 से इसमें डिवाइड कर दो, 11 4 जा 44, ठीक है ना। आपको अच्छा यहाँ पे कैरी कितना 5 5 5 55, 11 5 जा 55, तो आपका आ गया कितना 45, ठीक है ना। 45 इंटू 8, अब इसका करा दो मल्टीप्लाई, तो 8 5 जा 40, कैरी आई 4, 8 4 जा 32 4 कितना हो गया 36, तो आपका आ गया आंसर कितना 360। तो लास्ट में आप आंसर लिख दोगे, क्या लिखोगे 8 buses कैन कैरी पीपल, ठीक है ना, इक्वल टू 360। ओके, साफ तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, नोट कर लो। ओके बेटा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसको आराम से देख के नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, इससे ये होगा टाइम बच जाएगा। चलिए देखिए, अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका 6 तरह से नहीं है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तरीके का है, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है आपका, अ बॉय कैन रन 49 मीटर्स इन अ 6.3 सेकंड्स, हाउ फॉर कैन ही रन इन अ 4.5 सेकंड्स। मतलब इसको हिंदी में देखें तो हिंदी में आप क्या बोल सकते हो कि एक लड़का जो है 6.3 सेकंड्स में 49 किलोमीटर दौड़ता है, ठीक है ना। और आपसे पूछ रहे हैं हाउ फॉर कैन ही रन इन अ 4.5 सेकंड्स, तो ये बताना है कि 4.5 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस दौड़ पाएगा। तो यहां से आप क्या करोगे, पहले यहां से निकाल लो 1 सेकंड की वैल्यू, और जब आप 1 सेकंड वैल्यू निकालोगे तो आप क्या करोगे 49 में 6.3 का डिवाइड कर दोगे, जो भी आपकी एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप क्या करोगे 4.5 में उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना। तो जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 में करना है, ठीक है ना। अब देखिए करना है कैसे, लिखेंगे यहां पर अ बॉय कैन रन 49 meters इक्वल टू 6.3 सेकंड, ठीक है ना। तो मतलब वो 6.3 सेकंड में 49 मीटर क्या करता है, दौड़ता है, ठीक है ना। ओके, अब क्वेश्चन क्या करना है आपसे कि 4.5 सेकंड में कितनी डिस्टेंस को वो दौड़ पाएगा, ठीक है ना, कितना दूर वो दौड़ पाएगा, ठीक है। ओके, तो आप क्या करेंगे यहां से इस 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखो ये उल्टा हो गया, नहीं हो गया, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया था वैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 7 में है। तो यहां से 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लो, तो लिखेंगे यहां पर 1 सेकंड, क्या लिखेंगे यहां पर 1 सेकंड इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा, ये अगर आप 1 सेकंड की वैल्यू निकाल रहे हो तो ये इनके डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 49 अपॉन 6.3। ओके, इतना करने के बाद आपको निकालना क्या है 4.5 सेकंड में वो कितना दूर दौड़ पाएगा। तो लिखेंगे यहां पर इन 4.5
4.5 सेकेंड, इन 4.5 सेकेंड ही रन, ठीक है ना, ही रन इक्वल टू जो भी आपकी वैल्यू आई है, जो 1 की वैल्यू निकल के आई है, इसमें आप जो है 4.5 का करा लीजिए मल्टीप्लाई, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करा लोगे, सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट से बेटा आपका ये पॉइंट हो गया कैंसिल, ठीक है ना। 21 थ्रीजा हो गया आपका 63, ठीक है, और 15 थ्रीजा हो गया आपका 45, ठीक है, ओके। कितना करने के बाद 7 थ्रीजा हो गया आपका 21 और 5 थ्रीजा हो गया आपका 15। कितना करने के बाद लास्ट में आपका क्या बचा है डिनोमिनेटर में 7 7 जा हो गया 49। तो आपका मल्टीप्लाई करके क्या गया 7 into 5, तो 7 5 जा 35 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? फिर से एक बार, अ बॉय कैन रन 49 मीटर इक्वल टू 6.3 सेकंड्स। हमने निकाल लिया 1 सेकंड में वो कितना मीटर दौड़ पाएगा, तो लिखा हमने 1 सेकंड इक्वल टू 49 अपॉन 6.3। क्या लिखा हमने 449 अपॉन 6.3। हमने निकालना क्या था कि 4.5 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस में दौड़ पाएगा, तो लिखा हमने इन 4.5 सेकंड कॉमा ही रन इक्वल टू 49 अपॉन जो 6.3 था, हमने करा लिया 4.5 का मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लिया, कितना हो गया मेरा 35 मीटर। और आपका आंसर जो आप लोग फुल लिखोगे, ठीक है ना। क्या लिखोगे इन 4.5 सेकंड ही रन इक्वल टू 35 मीटर, ठीक है। नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, नोट कर लो, इसे मेरे से करो जल्दी। चलो देखिए, आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो आपका 8 नंबर है वो आपका सेम एज अ क्वेश्चन 1 to 7। जैसे आपका 8 नंबर है वैसे जैसे आपने 1 to 7 किया हुआ है, सेम आपके वैसे ही होंगे, ठीक है। बाकी 9 नंबर 10 नंबर आपका एमसीक्यू है, इसे आप लोग खुद करोगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए लास्ट एक्सरसाइज आपकी इस 9 में 11 और 12 आपके सेम है, तो हमको कर क्या रहे हैं, आपको बता देना क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको 12 नंबर खुद लगाना है, 9 10 8 और 12 ये आपको खुद लगाना है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए लिखा हुआ है वेट ऑफ, ये आपका हार्ड सा क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर सेकिंग स्किल्स। लिखा हुआ है वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 किलोग्राम। तो आपसे क्वेश्चन फर्स्ट में ये कह रहे हैं व्हाट इज द वेट ऑफ 80 सच बुक्स। तो आप क्या करोगे, इस लाइन से जो आपका वेट ऑफ जो 72 बुक्स लिखा हुआ है, पहले आप निकाल लीजिए 1 बुक की कॉस्ट निकाल लीजिए कि 1 बुक का कितना वेट होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद सेकंड नंबर में क्या पूछ रहे हैं, हाउ मेनी सच बुक्स वेट 6 किलोग्राम। आपसे इसमें उल्टा पूछ लिया गया कि बताइए कि 6 किलोग्राम में कितनी बुक्स आएंगी, ठीक है ना। तो कैसे करना है, देखिए पहले आप लिख लोगे इसमें वेट ऑफ 72 बुक्स, वेट ऑफ 72 बुक्स इक्वल टू 9 किलोग्राम, ठीक है ना। ओके, इतना करने के बाद आपसे क्वेश्चन फर्स्ट में क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट में पूछ रहे हैं व्हाट इज द वेट ऑफ 80 सच बुक्स। तो लिखेंगे यहां पर वेट ऑफ, क्या लिखेंगे, वेट ऑफ 80 बुक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो पहले क्या करें, पहले इस लाइन से 1 बुक क्या वेट निकाल लें, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, आप पर लिखेंगे वेट ऑफ 1 बुक। तो जब तक आपको 1 बुक की वेट नहीं पता होगी तब तक आप 80 बुक्स का वेट नहीं निकाल पाओगे। तो आपको 1 बुक का वेट निकालना है, तो क्या होगा, सिंधु आपका आ जाएगा 9 के डिवाइड में, आगे नहीं आ गया। इतना करने के बाद आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ 80 बुक्स। तो आप 80 का लास्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप लिखोगे यहां पर वेट ऑफ 80 बुक्स इक्वल टू 9/72 मल्टीप्लाइड बाई 80, ठीक है ना। करा लीजिए मल्टीप्लाई, सॉल्व कर लीजिए, 9 8 जा आपका हो गया 72 और 8 10 जा हो गया आपका 80। तो बेटा अगर आपकी 80 बुक्स को एक साथ मिला दिया जाए, इंक्लूड कर दिया जाए, तो उसका वेट हो जाएगा 10 किलोग्राम। ये आपका हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पॉइंट, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
ओके बेटा, तो आपका क्वेश्चन हो गया इरेज, फर्स्ट पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर, सेकंड में आपसे उल्टा कहा जा रहा है, हाउ मेनी सच बुक्स वेट 6 किलोग्राम। तो आपको अब ये बताना है कि 6 केजी वेट में कितनी बुक्स आपकी आएंगी, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अब इस लाइन से आप लोग निकाल दोगे 1 केजी की वैल्यू। तो आप क्या निकाल दोगे, यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर 1 केजी, क्या लिखोगे, 1 केजी हैज बुक्स, ठीक है ना। 1 केजी हैज बुक इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 9 कहाँ जाएगा, 72 के अपॉन में, ठीक है ना। 72 अपॉन कितना हो गया, 9, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 6 किलोग्राम की। तो लिखेंगे यहाँ पर 6 किलोग्राम हैव बुक्स, ठीक है ना। 6 किलोग्राम हैव बुक्स इक्वल टू 72 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 6, ठीक है ना। इतना हो गया। इतना करने के बाद सॉल्व करो भाई, 9 8 जा 72 और 8 6 जा 48, आगे नहीं आ गया। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि भाई अगर 6 किलोग्राम वाली अगर क्वांटिटी है तो उसमें मेरी 48 बुक्स होंगी। इसे आप लिख देंगे लास्ट में आंसर, ठीक है ना। तो उनसे लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, हाउ मेनी सच बुक्स वेट 6 किलोग्राम। तो लिखेंगे यहाँ पर 48 बुक्स इन 6 किलोग्राम, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपकी जो 9th एक्सरसाइज है वो आपकी हुई कंप्लीट। बाकी क्वेश्चन नंबर आपको 12 पुट करना है, ये आपका होमवर्क। और बाकी अगर आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं तो व्हाट्सएप पर मुझे क्लिक कर लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए, मैं आपको उसका सोल्यूशन भेज दूंगा, ठीक है। ओके, ये आपकी हो गई एक्सरसाइज 19। अब आपको बचा हुआ एक्सरसाइज 16A एंड 16B, वो आपकी ग्राफिकल एक्सरसाइज है, वो आपको बता दी जाएगी कल, ठीक है। ओके, आज की क्लास फिनिश हुई।